हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के पास दो मेजर सपोर्टिव लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है 45,400 से 300 का, जहाँ से अगर आप ऑलरेडी देखेंगे तो बिटकॉइन के प्राइसेस में हमें एक अच्छा बाउंस आज की डेट में देखने को मिला है। एंड सेकंड जो सपोर्टिव लेवल है वो लगभग 44,500 के आसपास देखने को मिल जाता है, जहाँ तक फिलहाल में तो प्राइस यहाँ पे नहीं आया है। करेंटली अगर बात करें तो हम लोग इस असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर हैं, जिसको कि हमने बहुत टाइम पहले से ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। एंड इसी के अंदर अभी जो सारी चीज़ें वो हमें देखने को मिली, जिसके बाद ब्रेकआउट तो मार्केट का हुआ है, तो मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर अपर लेवल्स पे सस्टेन करता है तो मार्केट के जो सेकंड टारगेट्स होंगे 52,000 तक के, वहाँ तक मार्केट यहाँ पे हिट कर सके। लेकिन अगर आज के हम लोग चार्ट की बात करते हैं 4 आवर के अंदर, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप करता हुआ दिख रहा है। जैसे कल भी मार्केट ड्रॉप कर रहा था तो मैंने आपको अपडेट किया था उनके मार्केट के चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आज भी हमें प्राइसेस में थोड़ा जंप तो देखने को मिला था, लेकिन वापस से रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है। तो अगर आप इन लाइंस को फिर से यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको एक और सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका ये मतलब है कि हो सकता है प्राइसेस एक बार हमें इस लेवल तक वापस आते हुए मिले और फिर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिले, जहाँ पे कि आपको ये पूरा जो ट्रायंगल होगा इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि हम लोग जब तक बुलिश रहेंगे, जब तक इन दोनों लेवल्स पे बिटकॉइन यहाँ पे टिका रहेगा, तो आप चाहे तो यहाँ पर एक पूरा सपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और इस सपोर्ट को क्रिएट करके आप एक सपोर्टिव जोन अपने लिए यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल में अगर बिटकॉइन की बात करें शॉर्ट टर्म टारगेट के हिसाब से, तो मार्केट अगर अपर ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम के अंदर मार्केट $52,000 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। इसका आप लोग ध्यान पे दे सकते हैं। लेकिन अभी तक ये ट्रायंगल यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, पर जब तक ये सपोर्टिव लेवल्स जो कि हमारे पास है ऑलमोस्ट 44,500 इसके ऊपर रहता है, हम यहाँ पे बुलिश रह सकते हैं और बिटकॉइन को 52,000 शॉर्ट टर्म के अंदर और एकदम हाई टर्म्स के अंदर अगर बात करें तो आप इस पूरे ट्रायंगल की हाइट को यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो लगभग मार्केट $62,000 तक यहाँ पे जा सकता है। तो अलग अलग लेवल से जो कि आप वहाँ पे डेफिनेटली देखने चाहिए। और इसी के साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं EMA रिबन के बारे में, तो कल भी मैंने आपको सपोर्टिव रेंजेस बताई थी 4 आवर की, तो उसी रेंज से कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ पे बाउंस हुआ है। दोबारा भी प्राइस आता तो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ से बिटकॉइन बाउंस करेगा, जब तक कि इस सपोर्टिव रेंज को मार्केट ब्रेक यहाँ पे नहीं करता है। 4 आवर के अंदर अभी RSI और MACD थोड़े से बेयरिश है, तो अगर कुछ और करेक्शन आता है तो हम इस लेवल को तो एक्सपेक्ट करेंगे। साथ में थोड़ा बहुत हो सकता है विक नीचे की तरफ मारे बिटकॉइन, और यहाँ पर हम लोगों को एक और चेंजेस देखने को मार्केट के अंदर मिल सकता है। हालांकि वॉल्यूम तो नहीं, आप इसको ऑफ करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसका एक और कारण हो सकता है जो कि आप ऑब्वियसली हमेशा यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ माइक्रो स्ट्रेटेजी की, जो माइकल यहाँ पे सेलर हैं, तो उन्होंने बेसिकली 190 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन फिर से बाय कर लिए हैं। और जब इन्होंने यहाँ पे बाय करे हैं, बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिली है। अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, बट सब लोग ये चीज़ें मानते हैं। हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को ये एवरेज आउट करते जा रहे हैं, जैसे कि हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स यहाँ पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने 4,167 BTC 190 मिलियंस के यहाँ पे बाय करें, और अब इनकी जो टोटल होल्डिंग्स है वो यहाँ पे $1,29,218 के आसपास, बिटकॉइन के आसपास यहाँ पे हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे खासे बिटकॉइन उन्होंने एक्वायर कर लिया, और अगर इसी स्टेप से चलते हैं तो 2 लाख बिटकॉइन तक तो मुझे लगता है इस साल के एंड में ये यहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। बाकी देखते हैं कि कितना होता है। बाकी इनका जो एवरेज प्राइस है वो 45,000 के आसपास आ गया है, तो जो नीचे था 28,000 30,000, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर की तरफ यहाँ पे आ रहा है। और बिटकॉइन के अंदर अगर बात करें तो अभी आपको इस ट्रायंगल पे फोकस करना चाहिए। इसके ब्रेकअप या ब्रेकडाउन के बाद ही आपको एक बेटर ट्रेड देखने को वहाँ पे मिल सकता है। बाकी अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है और आप डिटेल में इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर। यहाँ पे कि हम बात करते हैं डिटेल के अंदर कि कैसे आप ट्रेडिंग को एक्सिक्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे आपकी फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, या फिर क्रिप्टो मार्केट ही क्यों ना हो, आप एक ही कोर्स के अंदर सभी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम या फिर ईमेल के ऊपर, जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा आगे बढ़ के CME वाले चार्ट्स के बारे में बिटकॉइन के। तो इसमें तो फिलहाल में कोई मुझे चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, तो आप जो मेन चार्ट है हमारा बिटकॉइन का, उसको आप रेफर यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस। तो डोमिनेंस स्टिल यहाँ पे गिर रही है, जो कि अल्टकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और अगर ये इसी तरह फ्रिक्वेंटली अभी गिरती है तो कहीं ना कहीं पहला सपोर्ट 40.94 एंड जो मेजर सपोर्ट है वो 39.6 के आसपास हमें देखने को वहाँ पे मिल जाता है। सेकेंडली बात करते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अल्टकॉइन की डोमिनेंस अभी इंक्रीज हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 17.24 17.52 इसको हिट यहाँ पे कर सकती है। तो हम इसका वेट करेंगे। इसका मतलब है कि अल्ट्स के अंदर अभी आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी।
बिटकॉइन पेयर के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बिटकॉइन थोड़ा गिरता है तो आपको डॉलर्स और बिटकॉइन पेयर जो अल्ट कॉइन के वो परफॉर्म करते हुए यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम ने फाइनली अपना जो लेवल है उसको ब्रेक यहाँ पे कर दिया था। थोड़ा सा करेक्शन हमें स्टिल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हमने कल भी यहाँ पे बात करी थी वीडियो के अंदर। अगर आप 1 आवर में देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का थोड़ा सा पैटर्न बना है। एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको ट्रिपल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न कह सकते हैं। या फिर अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें तो आपको एक बेस ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे मार्केट 3,399 तक आ सकता है। ये एक चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई थी कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा गिरता है तो हमें $3,250 या $200 तक भी रेडी यहाँ पे रहना चाहिए और स्टॉप लॉसेस को 3,200 के नीचे रख के ही चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी करेक्शंस आएंगे तो वो हेल्दी करेक्शंस होंगे जो कि इथेरियम को पुश करने में हेल्प करेंगे। अगला टारगेट जो है वो 3,800 एंड 4,200 के लिए आने वाले टाइम के अंदर। फिलहाल में अगर हम लोग बात कर लेते हैं EMA रिबन की इस पोजीशन पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मेजर सपोर्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम में वो 3,290 के आसपास है, यानी वो 3,200 का जो लेवल हम लोगों ने जिसको डिस्कस किया था। फिलहाल में इंडिकेटर्स बियरिश है 4 आवर में, तो आपको छोटा मोटा करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी करेक्शन मिल रहा है तो एटलीस्ट इस लेवल तक हम थोड़ा फोकस करके चलेंगे, जिसमें 2 सपोर्टिव लेवल है 3,300 एंड 3,200 के, जहाँ पे आपको फोकस इथेरियम पे यहाँ पे करना चाहिए। इसी के सेमी फ्यूचर चार्ट की बात करें तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी सी गैप यहाँ पे बाकी है, तो वो फिल करने आ सकता है, तो इसके ऊपर भी आपको नजर रख के यहाँ पे चलनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन की जो ट्रेंड लाइन है वो ऑलरेडी ब्रेक हो गई है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी कि लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट इसको रिक्लेम नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं ड्रॉप करेगा। एंड इस टाइम पे मार्केट यहाँ पर एक पूरा की पूरा हम बना के डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसको कप एंड हैंडल कह सकते हैं, उल्टा वाला इन्वर्स कप एंड हैंडल। या फिर आप अभी थोड़ा वेट करेंगे तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे डिप करके वापस से बाउंस बैक यहाँ से करना चाहिए। तो अभी अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ करेक्शन ले रहा है, इथेरियम नीचे की तरफ करेक्शन ले रहा है, तो जो डॉलर पेयर वाले कॉइन्स हैं उनके अंदर आपको करेक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन बिटकॉइन पेयर में आपको थोड़ी पंप देखने को मिल सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा चॉपी मार्केट है, तो यहाँ पर कोई पैनेंट भी बन सकता है, कोई सा चैनल भी बन सकता है, तो इसके लिए हमें 1 या 2 दिन का डेटा और देखना होगा। लेकिन अभी करंटली हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि जब तक लाइटकॉइन में $132 ब्रेक नहीं होता तब तक ये नीचे की तरफ ही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक में भी आपको लाइटकॉइन जैसा ही एक कह सकते हैं ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर 16.8 यहाँ पे ब्रेक होता है तो आपको एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे मार्केट $16 से लेकर 15.5 या $15.3 के सपोर्ट को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। हाईएस्ट अभी भी हमारा जो टारगेट है वो 19.5 से $20 के बीच में रहेगा, यानी कि किसी भी केस में अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट यहाँ पे हिट कर सकता है, और अगर ब्रेक कर भी देता है तो मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन लेके फिर बाउंस ले सकता है, जो वापस से प्राइसेस को $20 तक यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। इसमें भी हमें करेक्शन आता हुआ अभी मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसी फॉर्मेट में बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से आपको ब्रॉडगेज पैटर्न देखने को मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो प्राइस के बॉटम पे आने के बाद फिर बाउंस करने की कैपेसिटी यहाँ पर रखेगा, जो कि 435 है। तो अभी के लिए आपके पास जो मेजर सपोर्ट है वो है 416 से $425 का। इसके ऊपर से तक आपका BNB टिका रहता है। BNB अपने टारगेट $500 के लिए स्टिल यहाँ पर रेडी रहने वाला है, लेकिन जो टिप्स आएंगे उसका हम यहाँ पे एडवांटेज लेते चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग XRP के बारे में। इसका चार्ट थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है, तो इसको हम लोग अभी थोड़ा रिमूव यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं XRP ने अपना एक जो ट्रेंड है उसको यहाँ पे ब्रेक किया अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से, और यहाँ पे जो मार्केट फॉर्म कर रहा है ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हो सकता है अगर आप इस पोजीशन पे देखने की कोशिश करें, ये वाला, और यहाँ से अगर प्राइस ड्रॉप करता है तो आपको फिर एक अच्छा खासा कह सकते हैं करेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे मार्केट में भी 10 to 11% का करेक्शन यहाँ पे ले सकता है। अगर हम लोग सपोर्टिव लेवल्स की बात करें तो अभी 0.77 और 0.69 दो ही लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करके चलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। नियो की ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम लिया है, लेकिन स्टिल मार्केट एक डाउनफॉल की तरफ चल रहा है, तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्म कर रहा है। तो स्टिल अभी हमारे पास 25.7 से लेकर $24 के बीच में एक यहाँ पे रेजिस्ट कह सकते हैं कि जो सपोर्टिव लेवल है वो रहने वाला है, जहाँ पे अगर प्राइस आता है तो वहाँ से हम लोग लॉन्ग के ट्रेड्स के ऊपर फिर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो जाएगी एंड उसके बाद फिर मार्केट रेडी हो सकता है शोल्डर, हेड एंड शोल्डर के रिट्रेस के बाद में, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप हाइट लेने की कोशिश करते हैं तो हेड से अगर हम हाइट देखें और प्रॉपर्ली मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो आने वाले टाइम में $45 तक नियो को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना हाई नियो टोकन यहाँ पे फिर जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉट के बारे में। डॉट के अंदर भी स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है डॉट में, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो अभी करेक्शन दिख रहा है, तो एक सेम रेंजेस हम कह सकते हैं, रेंजेस के बीच में डॉट है, जहाँ पे 20.8 के आसपास तक डॉट को सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिटकॉइन कैश। इसमें भी सिमिलर सा सिनारियो है, जहाँ पे हमें एक बुलिश फ्लैग स्टिल देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करें तो ये
पूरा की पूरा एक बुल फ्लैग ही है, जिसके ब्रेकआउट के बाद से हमारा जो टारगेट है वो $516 to $520 के बीच में यहाँ पे बेसिकली रहने वाला है। लेकिन करंटली जब तक मार्केट इसके अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, हमारी थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होगी, टफ यहाँ पे रहने वाली चीज़ है। तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस वाले ट्रेंड को ब्रेक करे ताकि मार्केट की यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जा सके और कहीं ना कहीं $500 के या $480 के टारगेट्स को हिट यहाँ पे फिर कर सके। अभी अगर आप कोई भी सपोर्ट देख रहे हैं या फिर प्राइस में कोई भी चेंजेस होते हैं तो इस लाइन को हम सीधा कर सकते हैं, जहाँ पे कि ये फ्लैग ही रहेगा। बस फर्क इतना है कि अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और इसके बाद यहाँ पे फिर एक चैनल जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, जिसके ऊपर आपको फोकस यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सोल के बारे में। सोल बहुत कह सकते हैं टारगेट से थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पे भी अभी करेक्शंस फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है सोल के अंदर, जहाँ पे प्राइस में भी हो सकता है 10 to 13% तक यहाँ पे ड्रॉप करे और आपको $160 to $120 के बीच में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे करेंटली एक सपोर्ट है, उसके बाद हम 152 के टारगेट को स्टिल यहाँ पे लेके चल सकते हैं। हालांकि अगर आप ट्रेंड लाइन को लगाने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं। इट मीन कि शॉर्ट टर्म में आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को वहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आडा के बारे में। आडा अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है। ये वाला लाइन हमने ऑलरेडी लगाई थी, जिसका ट्रेंड ब्रेक कर चुका है, तो मार्केट में करेक्शन होने के चांसेस थोड़े से यहाँ पे बन चुके हैं। तो मार्केट में आप एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा सकते हैं नीचे की तरफ, यानी कि अगर आडा इसको भी ब्रेक करता है देन मार्केट थोड़ा करेक्शन लेगा 1.1 से लेके $1 तक, जहाँ पे आपको अभी करंट लेवल की बात करें तो $1 to $1 पे अच्छा सपोर्ट देखने को वहाँ पे मिल जाता है। आप चाहे तो इस लाइन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको नीचे करते हैं तो आपको एक मेजर सपोर्ट और मिलेगा, जहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर फॉर्मेशन बनता है या फिर मार्केट दोनों को ब्रेक करता है। तो अगर अंदर के अंदर रहेगा तो मार्केट वहाँ से सीधा निकल जाएगा, क्योंकि हम सभी को वेट है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो कहीं ना कहीं 1.6 या फिर जो हमारा पिछला है 2.3 to $2 के टारगेट को आडा यहाँ पे हिट कर सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बनते हैं 1 या 2 दिन के अंदर। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे ये शोल्डर, ये हेड और यहाँ पे एक शोल्डर बनने की पॉसिबिलिटी है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर नीचे 0.97 तक भी आता है तो भी हम वहाँ पे बाय करने के लिए रेडी यहाँ पे रह सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा एक आध दिन कि आडा यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस बेसिकली यहाँ पे देने वाला है। तो ये तो दोस्तों सारे कॉइन जो कि हमने कवर कर लिए। अब चलते से अपनी न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एलोन मस्क की तरफ से। कल की वीडियो में आपको बताया था कि एलोन मस्क ने ट्विटर के अंदर 9% का अपना स्टेक यहाँ पे लिया है, 9.2 अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। और इसके बाद यहाँ पे डॉगी कॉइन के अंदर और ट्विटर के शेयर के अंदर भी पंप हमें देखने को मिला था। तो अगर हम लोग बात करते हैं डॉगी कॉइन के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ एलोन मस्क के बाद डॉगी कॉइन का नाम आएगा, तो ये कोई नया पंप नहीं है। ये लास्ट वीडियो में हमने यहीं पर डिस्कस किया था अराउंड 18 से 20 मार्च के आसपास, जहाँ पर हमारा ये वाला टारगेट था 0.15 का, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग पेज। फिलहाल में अभी भी डॉगी कॉइन थोड़ा सा आपको बुलिश डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, बट अगर हम लोग 4 आवर से 15 या 30 मिनट्स की तरफ जाएं तो हो सकता है यहाँ पे हमें कुछ करेक्शन फेस करता हुआ मिले डॉगी कॉइन। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइंस होंगी वो यहाँ पे सपोर्ट देनी चाहिए। अगर वो किसी भी तौर पे सपोर्ट नहीं देती और ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे हमें कोई भी सेल सिग्नल देखने को मिलता है तो हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा 0.13 के आसपास में। उसके बाद फिर जो प्राइसेस हैं वो जो इसका बड़ा वाला पैनेंट है या फिर आप कह सकते हैं फॉलिंग पेज है, उसको ब्रेक करने के लिए रेडी यहाँ पे हो सकते हैं। तो बस हमें अभी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 0.16 पे, जिसके ऊपर फोकस करके यहाँ पे चलना चाहिए। अगली दूसरा खबर आ रही है लेजर की तरफ से। लेजर वही कंपनी है जो कि हार्डवेयर वॉलेट्स पे बनाती है। इसकी ढेर सारी जो वीडियोस है वो ऑलरेडी मैं चैनल पे कवर कर चुका हूँ, अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, कैसे सेटअप करना है, सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी चैनल के ऊपर, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अब इनका एक नया प्रोडक्ट आ गया है जो कि है लेजर का नैनो S+। पहले नैनो S आया था, फिर X आया था, अब यहाँ पे S+ आ गया है। और इस वाले वॉलेट की सबसे अच्छी और खास बात यह है कि ये पूरा NFT को फोकस करके यहाँ पे बनाया गया है। तो बेसिकली अभी तक क्या होता था कि लेजर के अंदर हमें थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर से उनको यूज़ करना पड़ता था NFT को स्टोर करने के लिए, या फिर उसको कह सकते हैं होता तो हार्डवेयर वॉलेट में ही था लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू होता था। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो लेजर नैनो S को बनाया गया है, S+ को, तो बेसिकली उसको इसी पर्पज से बनाया गया है कि आप NFTs को अपने वॉलेट में डायरेक्टली यहाँ पे रख सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हार्डवेयर वॉलेट लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लेजर को भी प्रीफर कर सकते हैं। 2015 से कंपनी यहाँ पे रन कर रही है और इंडिया के अंदर अगर आप बिना किसी कस्टम ड्यूटी या बिना किसी एडिशनल टैक्स की इसको खरीदना चाहते हैं तो इथरबिट पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं, जहाँ पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे क्रिप्टोवेल तो आपको यहाँ पर 150 रुपीज़ से लेकर 300 रुपीज़ तक का डिस्काउंट भी देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी क्रिसमस टाइम पे इन सभी वॉलेट्स पे आई थिंक 50% ऑफ आ जाता है, तो जिसको ब्लैक फ्राइडे सेल आप कह सकते हैं। अगर उतना रोक सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो इसकी जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। एंड यस, ये सारे इंपोर्टेड एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है हार्डवेयर वॉलेट की उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो इंडिया के अंदर ये डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट लाते हैं और आप लोगों को डिलीवर यहाँ पे कर देते हैं, जिससे कि आपका कस्टम ड्यूटी का जो खर्चा है वो एटलीस्ट यहाँ पे बच जाता है। अगली दोस्तों खबर की बात करें तो यार ये इंटेल की तरफ से, और ये बड़ी एक एक्साइटिंग खबर है।
क्योंकि इंटेल ने यहाँ पे एक नई बिटकॉइन माइनिंग चिप को लॉन्च कर दिया है जो कि है ब्लॉक स्केल। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक स्केल। और अगर आप सोचे थे कि यार मैं ना एक ऐसी माइनिंग मशीन तो नहीं ले सकता, बहुत कॉस्टली आती है और साथ में बिजली का बिल बहुत बढ़ाएगी, तो आप कहीं ना कहीं ब्लॉक स्केल के अब इंटेल के प्रोसेसर्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि चिप को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप माइनिंग को भी कर पाएंगे। बेसिकली इसके अंदर SHA-256 इंस्क्रिप्शन है, यानी कि बिटकॉइन और बिटकॉइन से रिलेटेड जो भी आपको टर्म्स मिलती हैं वो यहाँ पे माइन हो जाएंगी। और इसके अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 580 गीगा हैश यानी कि 0.58 टेरा हैश की आपको पावर मिलती है, जहाँ पे इसका कंजप्शन वॉट 4.8 से 22.7 वॉट का है, जो कि बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एसिक माइनर जो कि बिटमैन का भी 19 प्रो आता है सबसे हाईएस्ट लेवल वाली कैटेगरी में, वो 110 टेरा हेड की निकालता है, इसमें 3250 वॉट की पावर कंज्यूम यहाँ पे होती है। तो आप सिंपल से एक समझ सकते हैं कि अगर आप ये सारी चिप्स को मिक्स कर दें, जो कि इंटेल ने भी बोला है कि आप मल्टीपल चिप्स लगा के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, और अगर आप इसको कर देते हैं तो 148 टेरा हैश इसकी पावर बनती है, जो कि पिछले एंड माइनर से ज़्यादा यहाँ पे होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका बिजली का बिल भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे 1200 से 5000 वॉट तक ये बेसिकली यहाँ पे जा सकता है। अब ये तो क्या है, मार्केट में आने के बाद जब टेस्टिंग होगी तभी पता पड़ेगा कि 4 से 22 के बीच में कितना पावर यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा गीगा हैश यूज़ करने पर ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ देखनी होगी। लेकिन इंटेल ने एक अच्छी चिप बनाई है, अगर इसके गीगा हर्ट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं, सॉरी गीगा हैश यहाँ पे बढ़ जाते हैं, जो टेरा हैश को कम्पीट कर सकें, तो कहीं ना कहीं S19 प्रो से हम लोगों को सस्ती चीज़ मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप एक चिप या 2 चिप लगा के माइनिंग करना चाहते हो घर पर, तो ये चिप्स मेरे हिसाब से बेटर है, क्योंकि इनका पावर कंजम्पशन बड़ा कम है, 27 वॉट 28 वॉट का ही कंजम्पशन है। तो अगर आप 2 या 5 चिप भी ले लेते हो, अगर इनका प्राइस ठीक ठाक आता है, जो कि अभी मुझे यहाँ पे तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप घर बैठे बैठे माइनिंग को सेटअप कर सकते हो और आपको बहुत बड़े फार्म्स की ज़रूरत नहीं है, और इसको कूल करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसिक माइनर तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस वहाँ पे करता है। अगली दोस्तों पे जो खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पे कॉइनबेस की तरफ से, और कॉइनबेस बेसिकली यहाँ पे 1000 जॉब्स क्रिएट कर सकता है इंडिया के अंदर। हालांकि इंडिया में टैक्स आया, लेकिन कॉइनबेस बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इंडिया में आऊँगा और यहाँ पर करूँगा इन्वेस्ट एंड जॉब्स को भी यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने आपको कल बताया था कि कॉइनबेस यहाँ पे इंडिया के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, यहाँ पे कि Web3 की टेक्नोलॉजीज को वो यहाँ पे फोकस करेगा, और इसी के तौर पे यहाँ पे 1000 जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कॉइनबेस जैसी कंपनी में काम करने का, तो 1000 एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो मे भी आप ट्राई करके देखना, जब भी कॉइनबेस इंडिया के अंदर एंटर करता है, शायद आपको एक अच्छा मौका यहाँ पे देखने को मिल जाए, और क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक और स्कोप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है इंडिया की तरफ से। अब इंडिया में हम सभी को पता है कि टैक्सेशन का क्या हाल है, सबके दिमाग की बत्ती गुल है, और कहीं ना कहीं सब अपना सर यही बात पे खुजा रहे हैं, टैक्स देना है तो देना कैसे है। हालांकि बहुत सारे सॉल्यूशंस बताएं, बहुत सारी चीज़ पर कन्फ्यूजन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इतना कुछ क्लियर करा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है, एक सवाल चल रहा है कि क्या इस टैक्स को हम कोर्ट में जज के सामने जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्लीज़ इस केस को भी ले लीजिए और कहीं ना कहीं इसका कुछ सॉल्यूशन कर दीजिए। हालांकि जो चीज़ें पार्लियामेंट से एक्ट बन के आ जाती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाती है, उनको कोर्ट हाथ नहीं लगाएगा, बहुत हद तक चांसेस हैं, अगर आप PIL भी डाल देते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो लॉयर्स है बेसिकली उनका ये कहना है कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पे जो लॉ सूट है हम वो तो फाइल नहीं कर पाए पूरे टैक्सेशन पे, लेकिन जो 1% का TDS डिडक्शन है मे बी उसके ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो 2 बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, अगर हम बात करें तो नीतीश जैसा एसोसिएशन और IKI लॉ, तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिनका यहाँ पे जिन्होंने जो पिछली बार RBI के साथ जो केस हुआ था उसको यहाँ पे लड़ा था, इंटरनेट एसोसिएशन के जो कह सकते हैं वकील थे वो भी यहीं पे थे। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लीगल ओपिनियन, KYC, नॉन KYC, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चांसेस है ना इसके बहुत कम हैं कि कुछ भी ऐसा होगा। 1% TDS में भी शायद थोड़ा कम हो जाए या फिर कुछ हो जाए, पर हटने के चांसेस मुझे नहीं लगते, क्योंकि बिल पास हो चुका और बिल को चैलेंज कर पाना पार्लियामेंट में तो आप कर सकते हो वापस जाके, पर पार्लियामेंट हम तो नहीं जाते, कोर्ट के अंदर थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे लगता है। बाकी देखते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो जो भी अपडेट्स होंगी तो प्रॉपर आपको टाइम पे चैनल के ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगी। सो आप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।